नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ चंडीगढ़ की बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस में, जिसका नाम है रॉक गार्डन चंडीगढ़, जो कि सेक्टर 1 में है। और देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कितनी भीड़ है और टिकट लेने के लिए हम कैसे लाइन में खड़े हुए हैं। देखिए कितनी दूर तक लाइन लगी हुई है। ये अभी टूरिस्ट सीजन है, क्योंकि छुट्टियों का समय है, जून का महीना है, तो इसीलिए इतनी सारी भीड़ यहाँ पर है। और लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं रॉक गार्डन देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो देख सकते हैं आप वीडियो में भी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वेट कर रही हूँ मैं कि कब मेरा नंबर आए और टिकट मुझे मिल जाए। ये बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर हमें चाट वाले और आइसक्रीम वाले बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। तो जेंट्स की अलग और लेडीज़ की अलग लाइन है। ये है टिकट काउंटर, जहाँ एडल्ट की टिकट है 30 रुपये की, और चिल्ड्रन जो कि 3 to 10 ईयर ओल्ड के हैं उनकी 10 रुपये की टिकट है। साथ ही नोट भी लगे हुए हैं कि प्लीज़ गिव द चेंज, खुले रुपये दें यहाँ पर। और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं चंडीगढ़ टूरिज्म ऐप में। खुलने का जो समय है, देखिए समर में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक समर में 9 बजे से 7 बजे तक गार्डन खुलता है। वहीं विंटर के टाइम में जो गार्डन के खुलने का समय है, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। विंटर में 1 घंटा ज़्यादा है। ये है फाउंडेशन रॉक, जो कि 1988 1988 में रखी गई थी। और ये है रॉक गार्डन से बाहर का नज़ारा, जहाँ की हमें गुड़िया बाल वाले, भेलपुरी वाले, जूस वाले, आइसक्रीम वाले कई सारे लोग सामान बेचते हुए दिख रहे हैं। और ये है रॉक गार्डन का एंट्री गेट, जहाँ की एक बार हमें फिर से अपनी टिकट चेक करवानी है। और अब हमने ये एंटर कर लिया है रॉक गार्डन में। और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं माइंड योर हेड, क्योंकि जो दरवाजे हैं उनका वो थोड़ा नीचे हैं, तो सर लगने का खतरा बना हुआ रहता है। इसीलिए बार बार थोड़ा ध्यान से यहाँ जाना पड़ता है। और जो हमें ये दिख रहे हैं, ये स्कल्पचर बने हुए हैं अलग अलग तरीके के, जो कि नेकचंद सैनी जी ने बनाए हैं। और 1957 में उन्होंने इस गार्डन की शुरुआत, इस गार्डन को बनाने की शुरुआत करी थी। कुटिया में बैठकर उन्होंने ये काम करना शुरू किया था और अपनी कल्पनाओं का एक अलग ही साम्राज्य रचा। मतलब उनके हिसाब से ये जो रॉक गार्डन नाम है, ये तो सरकार ने बाद में दिया है, लेकिन उनके हिसाब से ये रॉक गार्डन नहीं था, बल्कि उनके हिसाब से ये राजा रानी का साम्राज्य था। उन्होंने इसे एक राजा रानी के साम्राज्य को मानकर ही अपनी कल्पनाओं का ये संसार, ये दुनिया बसाई थी। ऐसा कहा जाता है कि दिन के समय नेकचंद जी नौकरी करते और रात के समय अपने साम्राज्य के निर्माण में लगे रहते। और उन्होंने लगभग 18 साल तक इस गार्डन को सबकी नज़रों से बचा कर रखा। जिस जगह पर ये रॉक गार्डन बना हुआ है, वो रिज़र्व फॉरेस्ट वाले एरिया में आता है। तो इस पर जब प्रशासन को इस बारे में पता चला, तो इस गार्डन के ढहने का खतरा बना हुआ था, लेकिन जन सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से 1977 में विधिवत रूप से इस गार्डन का शुभारंभ कर दिया गया और नाम रखा गया रॉक गार्डन। अभी ये रॉक गार्डन 40 एकड़ की वृहत, बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो भीड़ देख सकते हैं आप, लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर हैं। एक छोटा सा पॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का महीना है, जून के मौसम में हम यहाँ घूमने गए हुए हैं। तो सारे लोग इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं, तो आपको मैं एक बात कहती हूँ कि कोशिश कीजिएगा अक्टूबर या नवंबर के महीने में आएँ, क्योंकि जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत सफोकेशन कई कई जगह, जो नैरो जगह है, वहाँ पर होने लगता है। देखिए दोस्तों, यही है वो कुटिया, जहाँ पर को बैठकर नेकचंद सैनी जी जो अपनी ये स्कल्पचर्स हैं वो बनाया करते थे। और अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के बल पर सैनी जी ने एक अद्भुत साम्राज्य का निर्माण किया। देखिए, जब हम यहाँ एंटर करते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम, देखिए, एक अलग ही, जैसे कि एक अलग ही साम्राज्य में, एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ हरियाली भी है, झरने हैं, महल हैं। और ये देखिए, पानी के चश्मे आते हुए, छोटे छोटे पानी के चश्मे बह रहे हैं, चबूतरे हैं, रंगमंच है। मतलब क्या कुछ नहीं है यहाँ पर, जो एक साम्राज्य में होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जो आगे जाने का रास्ता है वो बताया गया है। और क्योंकि गलियाँ बहुत ही ज़्यादा संकरी हैं, तो बहुत संभल के यहाँ पर चलना पड़ता है। और ये देखिए, मैन मेड पानी का झरना हमें नज़र आ रहा है दिखता हुआ उधर। और
इस झरने के ऊपर जो महल बना हुआ दिख रहा है वही राजा का महल है। सैनी जी की कल्पना के अनुसार ये राजा का महल है और इसके नीचे ये झरना बहता हुआ दिख रहा है। कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है और लोग सेल्फी लेने में, फ़ोटो खिंचाने में और अपनी सफ़र को यादगार बनाने में बिल्कुल व्यस्त हैं। हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत संकरे रास्ते से होकर जा रहे हैं आगे की ओर। ये देखिए छोटे छोटे से घर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक साम्राज्य में कहीं कहीं छोटे छोटे से घर बने हुए हों, उस तरह से लग रहा है बिल्कुल। और ये हम आगे बढ़ते हुए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दीवारों पर ना चढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो कोई दुर्घटना होने की भी संभावना है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी जो ये धरोहरें हैं इनको भी नुकसान कई बार पहुंच जाता है। इसीलिए हमें प्रयास यही करना चाहिए कि कहीं भी हम घूमने जाएं लेकिन अपनी धरोहरों को मतलब संभाल के रखें, उनको कोई भी नुकसान ना करें। ये देखिए ये ऊपर सीढ़ियाँ गई हुई हैं और इधर से जब हम जा रहे हैं यहाँ पर सामने एक और अभी पानी का झरना हमें देखने को मिलेगा। चारों ओर हरियाली, पानी के झरने, एक अद्भुत, एक अलग ही दुनिया। नेकचंद सैनी जी के सपनों का एक अद्भुत संसार। ये देखिए ये दिख रहा है पानी का झरना और झरने के ऊपर महल। अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ये झरने के मनमोहक नज़ारे को अपनी आँखों में कैद करके जाते हुए देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है झरने के पास में और लोग बिज़ी हैं सेल्फी लेने में, इंजॉय करने में। और ये झरना जो है ये मैन मेड झरना है, नेचुरल झरना नहीं है। और ये देखिए संकरी गलियों से गुजरते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सामने की ओर से झरने का खूबसूरत सा नज़ारा। और देखिए ये भी स्कल्पचर था, जो पेड़ आपको दिखा ना वो भी स्कल्पचर था। अब जो भी यहाँ पर जो भी सामान, जो भी स्कल्पचर यहाँ पर बने हुए हैं ये हर चीज़ वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। ये वेस्ट मटेरियल टाइल्स हैं, बैंगल्स हैं, कप प्लेट आदि के टुकड़े हैं, ये सारा कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाया गया और एक तरह से इको गार्डन है बिल्कुल। कहीं पर भी पर्यावरण का कोई नुकसान ना करते हुए इको गार्डन बनाया गया है। और ऐसा कहा जाता था कि नेकचंद जी जब दिन में नौकरी करते थे और फिर छुट्टी वाले दिन साइकिल लेके निकल पड़ते थे ये जो टाइल्स के टुकड़े वगैरह हैं ये सब इकट्ठा करने में। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एक कुटिया जैसी है यहाँ पर भी और पुतले बने हुए हैं, अंदर पुतले रखे हुए हैं। और ये एकदम एक खुला एरिया है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी दिख रहा है हमें। रंगमंच का एरिया सा ये लग रहा है। और ये देखिए छोटे छोटे से मटके रखे हुए हैं ऊपर। और ये है कुआं, विशिंग वेल, जिसमें कोई इच्छा, हम कोई विश मांगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ लोग रुपये डाल रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था नेकचंद सैनी जी के दिमाग में उस समय वो ये था कि ये जो एक कुआं बनाया गया था और जो साम्राज्य में रहने वाले लोग हैं इस कुएं से वो जल लेके जाएंगे। और बहुत सारे स्कल्पचर भी ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर पानी की गगरियाँ सर पे रखे हुए औरतें दिखती हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए और अब जो है वो फेज़ 3 शुरू होने वाला है डॉल म्यूज़ियम का। और यहाँ पर देखिए बहुत संकरी गली है, इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। और बिल्कुल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सफोकेशन वाली स्थिति यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि इतना संकरा रास्ता यहाँ पर है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम है और भीड़ में तो बहुत भी ज़्यादा मुश्किल। और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि कृपया दीवारों पर कुछ भी ना लिखें, अपनी जो हमारी जो धरोहरें हैं उनको हमें बचा कर रखना है और एक स्वस्थ पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा ये आराम कर रहे हैं, यहाँ पर थकान लग गई है बहुत ज़्यादा। अब जो हम आगे की ओर बढ़ते हुए हैं यहाँ पर देखिए छोटा सा पॉन्ड भी नज़र आ रहा है और इसके आगे भी एक झरना दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा मैन मेड झरना है ये भी। और गार्डन की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं यहाँ पे। तो झरने के आसपास सारे लोग सेल्फी लेते हुए
और हमने सोचा कि हम भी एक सेल्फ़ी ले ही लें। बहुत ही खूबसूरत सा ये झरना जहाँ नीचे शिव जी भगवान की मूर्ति लगी हुई है। एक खूबसूरत सा नज़ारा है रॉक गार्डन का, जहाँ चारों ओर हरियाली बिखरी हुई है और जो ये दृश्य हैं, ये प्राकृतिक दृश्य, ये झरने, ये पानी के चश्मे, ये सब कुछ अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करते रहते हैं। तो एक बार आप सभी को ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि इस ऐतिहासिक धरोहर को आप देखें और यहाँ घूमने का प्लान करें, और जो प्लानिंग करें वो ज़रूर अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही करें। पास से देख लेते हैं एक बार झरने को। ये पास से झरने का नज़ारा है। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग, और हम पहुँच चुके हैं थर्ड फेज़ में, और जहाँ पर कि एक्वेरियम बने हुए हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एक रॉक गार्डन के साथ साथ, जैसे कि एक्वेरियम है, लाफिंग जो मिरर्स हैं वो हैं, जहाँ देख के बहुत फ़नी फ़नी फेसेस जो हमारे दिखाते हैं और बड़ी हंसी आती है उन्हें देख देख के। इसके अलावा बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, और डॉल म्यूज़ियम भी यहीं पर है, जो रैग डॉल म्यूज़ियम है। मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखी हुई है, तो आप लोग एक बार ज़रूर जाके उस वीडियो को भी देखें। उस म्यूज़ियम को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप शहर के बीच में बसे हुए किसी गांव में जा रहे हैं, और बिल्कुल गांव की संस्कृति को उस म्यूज़ियम में दर्शाया गया है। और यहाँ पर भी देखिए अलग अलग टाइप की जो फिशेज़ हैं उन वो दिखाई गई हैं एक्वेरियम में, और उनके बारे में नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है, और उनके बारे में भी सारी सूचनाएं जो हैं वो भी लिखी हुई हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं आसानी से वहाँ पर। ये देखिए रंग बिरंगी मछलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। ये तो गोल्डन फिश नज़र आ रही हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर सी लग रही हैं फिश। तो इन सारी चीज़ों का इंजॉय भी आप यहाँ के कर सकते हैं। एक्वेरियम वगैरह भी आप यहाँ के देख सकते हैं। अलग अलग तरह के एक्वेरियम, अलग अलग बहुत विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। ये है एक्वेरियम से बाहर का नज़ारा, और बिल्कुल खुला आसमान, और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर भी, और लोग आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है, जिसमें जाके आप आराम से कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह की चीज़ें ले सकते हैं, और आराम से उन चीज़ों को खा के एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे झूले यहाँ पर देखिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए झूले भी हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। लगभग 30 से 40 झूले यहाँ पर हैं, और झूलों में भी आपको जो स्कल्पचर हैं वो देखने को मिलेंगे अलग अलग से। देखिए जहाँ झूले हैं उनके ऊपर देखिए कितने सुंदर से स्कल्पचर बने हुए हैं। तो नेकचंद सैनी जी ने अपनी जो रचनात्मकता है और जो अपनी कल्पनाशीलता के बल पर, मतलब एक अलग ही संसार रचा हुआ है। मैं बार बार उनकी कल्पनाशीलता को नमन करती हूँ। कैसे एक व्यक्ति इतना अच्छा सोच सकता है, इतनी रचनात्मकता किसी व्यक्ति में कैसे हो सकती है कि इतने बड़े रॉक गार्डन को जो उन्होंने अकेले अपने दम पर बना दिया। तो बहुत ही मुश्किल काम ये है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत रचनात्मक तरीके से इन्होंने ये किया है। और ये देखिए सारे लोग झूलों का आनंद लेकर, और यहाँ पर मैं भी झूला झूल रही हूँ, और मेरा चश्मा गिर गया है जिसे मेरा बेटा वापस मुझे देने आया है। दोस्तों अगर आपने क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल पढ़ी होगी, तो उसमें चैप्टर 4 में भी एक चैप्टर है, चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो उसमें भी इस रॉक गार्डन के बारे में एक आर्टिकल है। आपने ज़रूर वो पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ने के बाद भी आपके मन में एक क्यूरियोसिटी हुई होगी कि कहाँ ये रॉक गार्डन है, हमें भी देखना चाहिए। तो दोस्तों यही वो रॉक गार्डन चंडीगढ़ है। तो एक बार ज़रूर आपको भी इस रॉक गार्डन का भ्रमण करने के लिए आना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है, नॉलेज कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, लाइक कीजिए।
पीछे को देखो। ये देखो। आप देखिए दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं बैठने के लिए, ये भी सारी जो वेस्ट मटेरियल है, जो टाइल्स के टुकड़े हैं, उनसे यहाँ पर बनाई गई हैं। और देखिए कितनी सुंदर सा एक रचनात्मकता, बिल्कुल रचनात्मक तरीके से बनाया गया है ये पूरा। जो सीढ़ियाँ हैं या टाइल्स का जो भी यूज़ किया गया है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका यूज़ किया गया है। और अब यहीं से यहीं ये जो फ़ेज़ 3 है रॉक गार्डन का, बस यहीं तक है। यहाँ से वापसी का जो है वो प्रारंभ हो गई हमारी वापसी। बस अब हम शुरू कर रहे हैं वापस जाना। और रास्ते में ये स्कल्पचर बने हुए हैं, इनको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग तरह के स्कल्पचर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर रास्ते में। और ये जो पत्थर से बने हुए, ये सारे पत्थर क्या हैं कि कोई भी पत्थर नेकचंद सैनी जी को ऐसा लगता था, मान लीजिए कोई नदी के आसपास के एरिया में कोई उन्हें पत्थर मिला और उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि कुछ ये पत्थर कह सकता है, मतलब उनकी कल्पना में कुछ भी कह सकता है, तो वो उस पत्थर को ले आते थे और फिर उसे यहाँ पर यूज़ कर लेते थे। तो देखिए बहुत सारे जानवर, बंदर और हिरन वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं सारे। और कई सारे यहाँ पर डस्टबिन भी बने हुए हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बने हुए हैं डस्टबिन भी। ये देखिए कितने सारे जानवर यहाँ बने हुए दिख रहे हैं। ये महिलाएं दिख रही हैं इतनी सारी। कितना सुंदर मनमोहक नज़ारा ये है। और अभी बाउंड्रीज़ में यहाँ कांच से ये शीशे वाली बाउंड्रीज़ लगा दी गई हैं, पहले ऐसी नहीं थी, क्योंकि बार बार यहाँ पर लिखा गया है कि इन दीवारों के ऊपर ना चढ़ें इनके अंदर। लेकिन कई बार लोग ऐसा प्रयास करते हैं इनके अंदर चढ़ने का भी, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनज़र ये बनाई गई है, शीशे की बाउंड्रीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं सुरक्षा को देखते हुए। और अब हम बढ़ रहे हैं एग्ज़िट की ओर बढ़ रहे हैं। एग्ज़िट गेट अब लगभग आने ही वाला है, उससे पहले के स्कल्पचर हैं सारे। और वही क्वेश्चन है फिर से कि हेड नीचे करके ही आगे बढ़ना है हमें। और ये देखिए एग्ज़िट हो चुके हैं हम बाहर की ओर और पहुंच चुके हैं हम बाहर। ये देखिए ये एग्ज़िट गेट है और सारे लोग हम आ गए हैं बाहर। और ये है बाहर का नज़ारा। और जहाँ दुकानें सजी हुई हैं, ये देखिए रंग बिरंगी झुमकियाँ यहाँ पर हैं, झुमकी की दुकान है यहाँ पर। और भी बहुत सारी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं, जहाँ पर से आप कुछ ना कुछ परचेज़ करके ले जा सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।